राधे राधे। आप सभी का स्वागत है वृंदावन के डे 2 व्लॉग में। तो आज हम लोग वृंदावन नहीं जाने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में कहा था कि हम लोग मथुरा में रुके हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं गोकुल। हाँ हाँ, वही गोकुल, हमारी यशोदा मैया के पास, हमारे नंद बाबा के पास, जहाँ कान्हा जी को लाया गया था उनके जन्म के बाद। और हमें ना एक बहुत अच्छे गाइड भैया मिले थे, जिन्होंने ना हमें गोकुल के बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं नंद भवन। तो चलिए उनकी बातें सुनिए पहले आप। वो यहाँ गौदान करते हैं। गौलोक भूमि में गौदान और अपने घर पर होता है कन्यादान। अपने सनातन धर्म में दो दान से बड़ा कोई दान नहीं है। बोलो गौ माता की जय। सभी लोग ऐसा ऊंचा हाथ करें और हंसो एक बार कहते हैं गोकुल में आके जो हंसता है उसका घर परिवार जाके बसता है। और गोकुल में आके जो होता है संसार में अपना सब कुछ लगा नहीं कुछ कुछ पाने का लगा। जय बोलने में हंसने में यहाँ कोई कंजूसी नहीं करनी। बोलो राधे 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 राधे। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, भैया काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और अभी और भी बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। बोला तो देखिए, इस वाले वीडियो में भी भैया बता रहे थे, बट ना साउंड अगल बगल का इतना ज़्यादा था कि आप लोगों को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो मैं ही बता देती हूँ वो क्या बता रहे हैं। तो ये जो जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर गाय रहती हैं। जी हाँ, नंद बाबा की गाय यहीं पर रहा करती थी और यहाँ उन्हें यमुना का जल पिलाया जाता है। ऐसा ही कुछ कुछ वो बता रहे थे। मुझे तो अभी तक उतना अच्छे से सारा कुछ ये नहीं याद, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। इतने अच्छे थे कि हम फील कर सकते थे कि हाँ भाई, हम भी वहीं पर होंगे जब ये सब हुआ होगा। और आगे देखिए। राधे राधे बोलो राधे राधे राधे। देखो अंदर चलेंगे 3 नियम का पालन करना है। पहला नियम है यहाँ बैठ के दर्शन होता है, किसी को खड़े होकर दर्शन नहीं होता है। फूल माला सुपारी पैसा कोई भी वस्तु भगवान को फेंक के नहीं, माना हाथों से अर्पण करना है। अपना ये मोबाइल कैमरा बंद रखें। अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। कर्मचारी आएगा, जगह जगह कैमरा लगा, छीन के ले जाएगा। यहाँ से मिलेगा नहीं, कोर्ट के द्वारा मोबाइल मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा उनके मुंह से कि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो मैंने भी नहीं यूज़ किया। काहे के लिए गलती करूँ मैं। तो लेकिन अंदर का जो था काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब मन मोहने वाला। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ गए रमन रेती। वही रमन रेती जहाँ कृष्ण जी बचपन में लुढ़कते थे। और रमन रेती के बाहर, जो आप लोग कुछ लोग जानते होंगे कि हिरन का बहुत बड़ा सा वहाँ पर है, जहाँ की बहुत सारे हिरन रहते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और हमारी पड़ी जानते हैं ओएस खा रही थी और वो लगी उन्हें भी खिलाने। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अरे खिला खिला इधर देखो, उधर देखे, इधर देखो। अभी वहाँ दोनों लड़ रहा है, कैसे देखो? लड़ता ही लोग, देखो कैसे लड़ता है। तो परी का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं रमन रेती के मंदिर में, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और वहाँ के दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए। मंदिर में भीड़ तो थी, लेकिन ठीक ठीक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रमन रेती जो है वो जस्ट मंदिर के बगल में है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि अच्छा बगल में। फिर मैं मंदिर से निकली वहाँ जाने के लिए, हम सारे लोग। और सीरियसली बता रही हूँ, वहाँ का जो मैंने सीन देखा, माय गॉड। मैंने बस सुना था कहीं कहीं पर से कि लोग ज़मीन पर घुलटते हैं और वहाँ पर मतलब मिट्टी में वो लोग एकदम बच्चे की जैसे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था पहले जब, लेकिन मैंने जब देखा, माय गॉड, मतलब वहाँ पर 10 to 15% लोग तो ज़मीन पर लेटे हुए थे, बाय गॉड। और बाकी लोग तो धूल से खेल रहे थे, मतलब समझो होली हो रही है वहाँ, धुर खेल। और हम क्यों पीछे हटते भाई साहब, हम भी तो अपने कृष्ण की नगरी में उनकी ज़मीन पर आए। और सच्ची इस मिट्टी की, इस बल्लू की जो खासियत थी वो ये थी कि ये ज़रा सा भी आपके बदन पे नहीं लगता, आपके कपड़ों पे नहीं लगता। आप मतलब उसको कितना भी मतलब रफ़ कर लीजिए, लेकिन वो लास्ट में एक बार झाड़िएगा सारा कुछ झड़ जाएगा एकदम। और इधर दादी भी लगी ज़मीन पे घुलटने। मतलब गजब।
और बाद में हम लोग भी सब घोलटे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए। तो आपको भी मतलब मैं कैसे बताऊँ आगे लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहे थे हम लोग। सारे लोग तो वहाँ पर धूल से खेल रहे थे, सब एक दूसरे के माथे पे दे रहे थे, कपड़ों पे दे रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हंस हंस के खेल रहे थे, कोई गुस्सा नहीं है। देखिए अगल बगल के लोग, ये देखिए आप दूर दूर तक देख रहे होंगे कितने सारे लोग को लट रहे हैं। मतलब गजब का सीन था भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। और हम तो ये सब देख कर के इतना ज़्यादा खुश हो गए, मतलब कि लग रहा था कि हाँ भाई साहब हम लोग आए हैं वृंदावन। उसके बाद मैं आप लोगों को बैक कैमरे से और सारा सब लोग बैठे थे जमीन पर, मतलब एकदम मस्त सब हम लोग बैठ गए। कहाँ हम लोग घर में थोड़ा सा धूल हो तो उस पर बैठते नहीं हैं, उसको झाड़ते हैं, और यहाँ पर लोग कृष्ण की नगरी में आके इसी धूल में लेट रहे हैं। मतलब सच्ची मन मोह गया। उसके बाद ना हम लोग निकल गए दूसरे मंदिर के लिए। वैसे तो वहाँ निकलने का मन नहीं था, लेकिन टाइम हो चुका था, मतलब 1 बजे, कितने बजे, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम लोग आ गए ये 84 खम्बा वाला मंदिर, जिसके की मान्यता है कि आप एक मंदिर ये वाला देख ले तो आपने पूरा वृंदावन में एक्सप्लोर कर लिया, उसके बराबर है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ राधा रानी का झूला भी लगा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मंदिर भी ना थोड़ा ऊपर चढ़ के था, तो हम लोगों ने उस मंदिर के दर्शन किए। उसके हम लोग आ गए उसके बाद यमुना नदी पे। ये वही यमुना नदी है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे। आप लोगों ने तो ये कथा सुनी ही होगी। और इस यमुना नदी में ना, पता है आपको, कितना सारा कछुआ था और सांप भी मैंने देखा, लिटरली मतलब कितना अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा डर भी कि अगर हम पानी में जाए तो काट सकता है। और वहाँ का मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब ये सब ना कृष्ण जी की छोटी छोटी नगरी है, जहाँ पर कि कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएं की हैं, एकदम सच्ची वाली, ओरिजिनल वाली। फिर हम लोग आ गए चिंताहरण महादेव के मंदिर में। कहा जाता है इस मंदिर में माथा टेकने से ना आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी हर लेते हैं महादेव। और ये वाला मंदिर भी ना एकदम छोटा सा था और मतलब थोड़ा पुराना टाइप मंदिर था, कि हाँ ये पुराना होगा, देख करके भी लग रहा था। मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं था, एकदम नेचुरल और प्योर मंदिर था। और यहाँ से फिर निकलने के बाद हम लोगों ने कृष्ण जी की बहुत सारी बाल लीलाओं के दर्शन किए। और भैया ने बताया भी कि ये सब जो है एकदम ट्रू है, मतलब कि कृष्ण जी ने यहाँ पर एकदम असली वाली लीलाएं की हैं। मैं आप लोगों को ये दूसरी तीसरी बार बता रही हूँ, क्या करूँ अब। और अब हम लोग आ चुके हैं ओखली बंधन, मतलब जहाँ पर कि आप लोगों ने कहानी सुना होगा, यशोदा मैया ने कान्हा जी को ओखली पर बांधा था जब वो बदमाशी कर रहे थे, तो कुछ ऐसा ही था ना। और वहाँ पर ना जो हमें भाई मतलब पंडित जी मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इस क्लिप के बाद आप लोग देखिएगा। और ये पेड़ था, कहा जाता है इससे परिक्रमा लगाई जाती है। अब आप लोग सुनिए। बोलो कृष्ण बलराम की जय, यशोदा मैया की जय, नंद महाराज की जय। तो ये उखल बंधन आश्रम जहाँ कृष्ण को बांधा गया था, ये इतना शांत और एकांत है कि यहाँ किसी का मन लगता नहीं। अभी ये सोने का होता तो 2 घंटे पहले तुम भी खड़े होते हैं। तो क्या बोलते हैं, कृष्ण यहीं मिलेंगे। क्योंकि कलयुग में कृष्ण मिलता कब है? जो माँ बाप की सेवा करता है, गुरु लोगों की आज्ञा का पालन करता है, मानव धर्म कर्म करता है और भूखे को भोजन खिलाता है और संसार से परे रहता है, उसे भगवान मिलता है। घूमने वालों को भगवान नहीं मिलता। अब ये बोलो दर्शन करने आए ना, खड़े होने की तमीज़ है नहीं है। तुम दर्शन करने आए हो, कमर पे हाथ रखने के मतलब लड़ने आए हो यहाँ है? भक्तों का मतलब होता है हाथ जोड़ के सिर झुका के दर्शन करने का मतलब भक्त होता है। हर तरीके से खड़ा होना भक्त नहीं होता, ये याद रखो। तो इसमें झंडा ताला नहीं लगता, यहाँ मूर्ति फोटो का दर्शन नहीं और हर किसी का मन लगता नहीं, क्योंकि शांत एकांत में श्रद्धा भक्ति भाव में धारणा तपस्या जंगल में भगवान रहता है। घूमने से कभी भगवान नहीं मिलता, और मूर्तियों से अगर भगवान मिलता तो 20 साल से मैं भी आऊँ, 1 मिनट भी नहीं हटता यहाँ से। और जो माँ बाप की सेवा या सहयोग भगवान का और कर्म धर्म नहीं जानता, उसको भगवान नहीं मिलता। हाथ जोड़ो और मुख से बोलो, हे कृष्ण हे दामोदर हमारा भी पूर्वजों का भी उद्धार करना अपने चरणों की भक्ति हमारे परिवार पर बनाए रखना। हाथ ऊपर करो और एक लंबी सांस खींचो और एक हंसते हुए छोड़ दो। अब सुन लो कि यहाँ तो पेड़ थे नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर जी के बेटे, जिन्हें श्राप लगने की वजह से इसी स्थान पर पेड़ बनना पड़ा।
और यहीं से श्राप पाप मुक्त स्थान हुआ। यहाँ से 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा स्टार्ट हुआ। ये वो जगह है। हाथ जोड़ो और आगे बढ़ो, यहाँ खड़े हो। राजा दरबार, गुरु दरबार, भगवान के दरबार हमेशा हाथ जोड़ के जाना। कैसे जाना? हाथ जोड़ के। बेटा इधर हो जाओ थोड़ा यहाँ। तो ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए ओखली बंधन के। तो मुझे आप लोगों को पता है, ये जो पंडित जी ये सारी बातें बता रहे थे ना, ये मतलब सुनने में मतलब लग रहा था कि एकदम सच बोल रहे हैं कि भगवान कभी घूमने से नहीं मिलते, सिर्फ शांति मन से प्रेम भाव से मिलते हैं। उन्होंने कितनी बार कहा कि भगवान घूमने से नहीं मिलते, हमने सुना भी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। यही हमारी कलयुग का तो आजकल का नियम चल गया है कि बस सुनना है एक कान से और दूसरे से निकालना है। लेकिन उनकी बातें ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस की हमें, और अभी भी वो काफ़ी कुछ बता ही रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि मतलब मांगते होंगे बड़े बड़े मंदिरों में दान पुण्य 1300 1500 2000, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा हो तो 10 रुपये दो, 5 दो, नहीं हो तो बिल्कुल मत दो। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। और वहाँ पर ना काफ़ी सारे गायें भी थी। पहले मिथिलेश गया था उनके पास, उसके बाद हमारी परी, और कितनी ज़्यादा क्यूट क्यूट गाय थी। मतलब छोटे छोटे गाय के बछड़े थे, और जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जो मंदिर था ना, थोड़ा बड़ा एरिया में बना हुआ था, और यहाँ पर लोग थोड़े, सबने गोकुल तो पूरा घूम लिया। तो टाइम बचा ही था, तो सोचा मंचना के लिए अंदर आ गए हैं। जय गुरुदेव, हमको बैठ के अंदर से जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि। तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं। है। हाँ, इसमें लिखा हुआ था जय गुरुदेव मंदिर। ये गाड़ी वाले प्लीज़ अंकल ने हमें कहा कि आप यहाँ भी जाके दिखाइए, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ना ये पूरा खाली था। मतलब मुझे लगता है हम लोग ऑफ सीज़न गए या फिर ऐसा कुछ वहाँ पर होता होगा जिसमें ये मंदिर भरा हुआ होता होगा। और इस मंदिर की एक बात मुझे बहुत 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 ख़ास लगी, और वो ये थी कि यहाँ के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मांस मदिरा को धारण करने वाले लोग कृपया दान पेटी में दान ना डालें। मतलब कि ये मंदिर में इसलिए भी लिखा हुआ था कि वो स्वीकार नहीं करते भगवान उन लोगों की दक्षिणाएं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। मतलब कि लग रहा था रियल एकदम। और उसके बाद इस मंदिर में ना एक गुफा थी, लिखा हुआ था वहाँ पर गुफा का रास्ता। तो हम लोग भी तो सोचा कि क्यों ना अंदर जाके देखा जाए कि आखिर इस गुफा में क्या है। पहले वाली गुफा में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी गुफा गए हम लोग। तो इस गुफा में उनकी फ़ोटो थी जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था मेरे हिसाब से। हाँ, उन्हीं की होगी। और ये गुफ़ा ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस उस गुफ़ा में बस उनकी एक तस्वीर लगी हुई थी और कुछ लोग बैठे हुए थे। और वहाँ हमें हल्ला भी नहीं करने दिया जा रहा था, मतलब कि एकदम शांति से चुपचाप ध्यान करिए। उसके बाद वहाँ से भी निकल गए हम लोग, और अब हम लोग आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि में। यहाँ पर ना अंदर फ़ोन ले जाना एकदम 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 अलाउड नहीं था, मतलब बाहर में ही फ़ोन जमा हो जाता था। तो पहले हम लोग एक बार सारे लोग गए, फिर पापा लोग बैठ गए थे, फिर पापा लोग गए। तो फिर मैं बाहर से गाड़ी हमेशा गलतियाँ बताता है क्या रे? फ़ोन ले जाना एकदम अलाउड ही नहीं था, पूरा जाँच हो रहा था। तो उस वजह से अंदर गए, लेकिन जानते हैं अंदर में एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था जो मंदिर था। मैं तो चाहती थी मोबाइल लेके रिकॉर्ड करना, लेकिन सॉरी। और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से बाहर। ये हमारा आज के दिन का लास्ट मंदिर था, क्योंकि इसके बाद तो रात हो गए और सारे मंदिर बंद हो जाते हैं रात में। और यहाँ का जो मार्केट था, इतना सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है, मन करता है कि जितनी चीज़ें हैं सारी कुछ ले लूँ और घर लेके चली जाऊँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। कुछ कुछ सामान ही लिया हमने, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो होप सो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यहीं पर अपना ये वाला डे ख़त्म करते हैं। राधे राधे।